हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अगस्त का पावन महीना चल रहा है और आप सभी शिव जी की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। इसी महीने में हरियाली तीज भी आती है जो कि 7 अगस्त को है। तो दोस्तों, आज मैं हरियाली तीज की एक पौराणिक कथा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारा जरूर से लगा दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज मनाई जाती है। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना गया है। इस दिन जगह जगह पर झूले पड़ते हैं। स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार आदि करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। आइए अब हरियाली तीज की व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो गए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार उनको सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित और दुखी हो गए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम कहीं भी ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण किया। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ आप करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवाया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया तिथि को तुमने मेरी
आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। यह व्रत इसी बात का महत्व बताता है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी उसे तुम्हारी ही तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। कथा यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान शिव आप सभी की पूजा अर्चना को स्वीकार करें और सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।